आप जानते हैं हमारा आज का मौजू नमाज की जो बकिया 3 शराइत रहती हैं उसके ऊपर आज इंशाल्लाह गुफ्तगू होगी। पिछले जुमा हमने नमाज की 6 शर्तों में से पहली 3 शर्तों का तफसील के साथ जायज़ा लिया था और आज उससे आगे वाली 3 शर्तों के ऊपर गुफ्तगू होगी। तो नमाज की जो चौथी शर्त है वो है वक्त। क्या शर्त है जी? वक्त। नमाज का वक्त होगा तो नमाज को पढ़ा जाएगा, ये नमाज की शर्तों में से एक शर्त है। और 3 औक़ात ऐसे हैं कि जिन औक़ात में नमाज को पढ़ना ये मकरूहात तहरीमिया के अंदर इसको शामिल किया गया, यानी ये मकरूहात हैं। ये 3 औक़ात इनके अंदर नमाज पढ़ना ये मकरूह है। सबसे पहला वो वक़्त जब सूरज तुलू होता है, तो जिस वक़्त पे सूरज निकल रहा है उस वक़्त से लेके 20 मिनट तक, यानी सूरज निकलने के जो 20 मिनट होते हैं इसको मकरूह वक़्त करार दिया गया और इस वक्त में नमाज पढ़ना इसको मकरूह करार दिया गया। दूसरा वो वक़्त जबकि बिल्कुल सूरज गुरूब हो रहा होता है, यानी सूरज के गुरूब होने से 20 मिनट पहले से लेकर सूरज के मुकम्मल गुरूब हो जाने तक इन 20 मिनटों में भी नमाज पढ़ना ये मकरूह है। सैयदी आला हज़रत ने फतावा रिज़वी में लिखा है कि असर की नमाज जो है उसको कोशिश करे कि जितना भी लेट हो जाए लेकिन आखिरी 20 मिनट जो होते हैं मगरिब का वक़्त शुरू होने के जो बिल्कुल करीब उससे 20 मिनट से पहले नमाज असर को अदा कर ले। और अगर कोई लेट हो जाए किसी वजह से तो फिर इसका ये मतलब नहीं कि वो नमाज को कज़ा कर दे, बल्कि चाहे थोड़ा सा टाइम भी रह गया हो वो नमाज को अदा ज़रूर कर ले, ताकि मकरूहात वक्त मकरूहा के अंदर तो नमाज होगी लेकिन नमाज बहरहाल कज़ा नहीं होगी। तो इरादतन 20 मिनट जो सूरज के करीब जो गुरूब होने के करीब का वक्त है इसके अंदर भी नमाज पढ़ना ये भी मकरूह है। और इसके अलावा जो दिन के वक्त जो ज़वाल का वक्त है वो आप सबको पता होगा, जब बिल्कुल सूरज जो है वो बिल्कुल सर के ऊपर आ जाता है तो उस वक़्त के जो 15-20 मिनट होते हैं उन वक्तों में भी नमाज़ पढ़ना ये मकरूह तहरीमी है, यानी उस वक़्त में नमाज़ पढ़ने को मकरूह करार दिया गया। और जो ही वो ख़त्म होता है उसके बाद फिर ज़ोहर का वक़्त शुरू हो जाता है। अगर कोई बंदा किसी मजबूरी के तहत उस वक़्त में नमाज़ पढ़े, मसलन उसने सफ़र शुरू करना है, सफ़र उसने 1 बजे के बाद शुरू करना है और जमातें हो रही हैं 1:30 बजे, 2 बजे, पौने 2 बजे, और उस बंदे ने उसे पता है जब मैं गाड़ी पे बैठ जाऊंगा तो ज़ोहर की नमाज़ कज़ा हो जाएगी, तो कज़ा ना करे बल्कि वो 12 साढ़े 12 के वक़्त के करीब जब उसे लगे कि अब ज़वाल का वक्त ख़त्म हो गया है, ज़ाहिर बात है गर्मियों में और होता है सर्दियों में और होता है, तो उस वक़्त में वो अज़ानों से पहले भी अगर अपनी ज़ोहर की नमाज़ इस मजबूरी के तहत पढ़ लेगा तो नमाज उसकी जायज़ हो जाएगी। यानी इसको ये मैं इसलिए बयान कर रहा हूँ कि लोग समझते हैं कि ये जो 12:30 की अज़ान या 12:30 करीब नमाज होती है ये सिर्फ वहाबियों का खासा है, वहाबी पढ़ सकते हैं, सुन्नी पढ़ेंगे तो होगी ही नहीं। तो ऐसा नहीं है। हमारा फ़िक़्ह हनफ़ी का ये तरीका है कि हम ज़ोहर को लेट करके पढ़ते हैं, लेकिन अगर कोई बंदा किसी मजबूरी के तहत, अब मसलन मैंने खुद जब मेरे पेपर होते थे तो मैं 2-3 मरतबा मुझे ऐसा करना पड़ा कि मैंने 12:45 बजे ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी, क्योंकि मैंने गुजरात सर्वस मोड़ के करीब जामिया स्कूल वहाँ पे पहुँच के जहाँ से घंटा जाने में लगता था और पूरे 1:45 बजे वहाँ पे इन होते थे, तो फिर 2 बजे पेपर शुरू होता था, तो 1:45 बजे मुझे कई मरतबा नमाज़ पढ़नी पड़ी। तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये सिर्फ वहाबियों का खासा नहीं है कि वहाबी 12:30 नमाज ज़ोहर की पढ़ सकते हैं, सुन्नी ज़रूरत के पेश नज़र भी नहीं पढ़ सकता, तो ऐसा नहीं है। अलबत्ता जो जमात है उसको बिला वजह छोड़ना ये गलत है। किसी मजबूरी के तहत को बंदा ज़ोहर के वक़्त के करीब जब ज़वाल का वक्त ख़त्म हो जाता है उसके बाद को बंदा मजबूरी के पेश नज़र ज़ोहर की नमाज़ पढ़ेगा तो उसकी नमाज़ हो जाएगी, ये नहीं कि उसकी नमाज ही नहीं होगी। दूसरे नंबर पे ये बात अहम है कि ये जो हमारे यहाँ मसाजिद के अंदर नक्शे लगाए गए हैं, इन नक्शों को फॉलो करना बहुत आसान सी बात है, क्योंकि गर्मियों में नमाज का वक़्त और होता है, सर्दियों में नमाज का वक़्त और होता है, तो बंदा आसानी के साथ इसको देख लेता है। अभी चूँकि ज़ोहर की बात चल रही थी तो ज़ोहर के मुतालिक एक और बात मैं आपके सामने अर्ज़ करता हूँ कि हमारे यहाँ लोगों का एक कंसेप्ट बन गया हुआ है कि जो 3 बज जाना तो 3 बजे तो बाद ज़ोहर नहीं पढ़ी जा सकती, तो ये कंसेप्ट भी बिल्कुल गलत है। यहाँ जो नक्शे के ऊपर टाइम बताया गया है उस टाइम के मुताबिक, चाहे गर्मी है चाहे सर्दी है, जब तक असर का वक़्त शुरू नहीं हो जाता तब तक ज़ोहर का वक़्त बाकी रहता है। बात की समझ आ रही है आपको? जब तक असर का वक़्त शुरू नहीं होगा तब तक ज़ोहर का वक़्त ख़त्म बोलें नहीं हुआ। ऐसे ही मगरिब का अफजल और औला और अहसन यही है कि जो ही सूरज गुरूब होता है उसी वक़्त अज़ान पढ़ी जाती है और नमाज़ पढ़ ली जाती है। लेकिन अगर कोई बंदा लेट हो जाए, आधा घंटा पौना घंटा लेट हो जाए, अब वो नमाज़ पढ़ रहा है और उसे कोई नमाज़ पढ़ता देखे और कहे यह केड़ी नमाज है,
हूँ इशा ही पढ़ी को बारी इशा के कोल जाके पढ़ी हूँ तो कज़ा हो गई, तो भाई कज़ा नहीं हुई। मगरिब अफजल औला अहसन यही है कि जिस वक्त पे जमातें हो रही हैं उसी वक्त पे नमाज़ पढ़नी चाहिए। लेकिन अगर कोई बंदा रह गया है तो वो कज़ा ना करे, जब तक इशा का वक़्त शुरू नहीं होगा तब तक मगरिब का वक़्त ख़त्म बोलें नहीं हुआ। ये मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा कि आप ढीले पड़ जाएं और जमातें छोड़ के अपनी नमाज़ें अलहदा पढ़ने लग जाएं, इतना पागल तो कोई भी नहीं है। ये बात बताने का मकसद ही है कि आजकल के वक्त के हिसाब से इशा का टाइम जो है वो शुरू हो रहा है 6:30 के बाद जाके, यानी 6:45 के पास जाके शुरू हो रहा है। अब एक बंदा 5:15 बजे नमाज मगरिब में शामिल ना हो सका, उसे 6 बज गए, 6 बजे वो अपनी नमाज़ पढ़ने लगा तो किसी ने कहा हूँ तो फुल नेरा छा गया, हूँ तो नहीं तेरी नमाज़ होनी, हूँ तो सीधी इशा के नाल ही पढ़ी। तो उसका वो कज़ा का वक़्त नहीं था, जानबूझ के उसने कज़ा कर दी कि अब मैं इशा के वक़्त भी पढ़ूंगा, हालांकि जब तक इशा का शुरू ना हो तब तक मगरिब का वक़्त ख़त्म बोले नहीं होता। इससे अगली एक बात शायद आपके इल्म में हो या ना हो ये मैं नहीं जानता, लेकिन मैं तफसील के साथ इसलिए आपको आगाह करने लगा कि चूँकि आज टॉपिक वक्त नमाज और बाकी 2 नमाज की शराइत हमने बयान करनी है तो इल्म होना ये ज़रूरी है। बंदा अमल उसके ऊपर करे या ना करे वो एक अलग बात है, अमल बात की बात है, पहले उसे पता तो हो ना कि अभी वक़्त है या नहीं। तो वक़्त की बात के हिसाब से देखें तो हमने फ़िक़्ह में पढ़ा है नमाज ज़ोहर और नमाज मगरिब, ये 2 नमाजें अदा करते करते अगर नमाज आपने जब नियत की थी ना तकबीर तहरीमा पढ़ के हाथ बांधे थे उस वक़्त अभी वक़्त था, लेकिन सलाम फेरने से पहले पहले वक़्त ख़त्म हो गया, यानी शुरू की थी तो वक़्त था, सलाम फेरने से पहले वक़्त ख़त्म हो गया, फिर भी ना ज़ोहर कज़ा होती है ना मगरिब कज़ा होती है, ये दोनों नमाजें फिर भी अदा हैं। बात की समझ आ रही है आपको? फ़जर और असर का हुक्म अलग है कि फ़जर पढ़ते पढ़ते सूरज निकल आया तो आपकी नमाज कज़ा हो जाएगी। इसी तरीके से अगर आप असर पढ़ रहे हैं और असर पढ़ते पढ़ते सूरज गुरूब हो गया, इतनी लेट पढ़ रहे हैं कि सूरज गुरूब हो गया, तो अब भी आपकी नमाज जो है वो कज़ा के खाते में चली जाएगी। लेकिन ना ज़ोहर और ना मगरिब इन दोनों नमाज़ों का, और इसके साथ ही इशा का भी है, लेकिन इशा का मैं ज़्यादा तफसील से मैंने वैसे इसलिए बयान नहीं किया क्योंकि इशा हम जितनी भी लेट पढ़ें हम उसको 10-11 बजे तक पढ़ ही लेते हैं। ये हमारे यहाँ एक बात बड़ी गलत मशहूर थी, कर्से तक मैं भी सुनता रहा। अभी मैं ज़माने तालिब इल्मी में था और मैंने अपने गाँव के एक इमाम साहब से भी पूछा, उन्होंने भी यही मसला बताया। फिर हम जब खुद बड़े हुए पढ़ा तो बिल्कुल इसके मुखालिफ पढ़ा, क्या कि लोग समझते हैं इशा की नमाज़ के बाद अगर सो जाएँ उठेंगे तो अब इशा नहीं पढ़ सकते। भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको इशा जमात के साथ अदा करने का हुक्म अल्लाह और उसके रसूल ने दिया है, लेकिन किसी वजह से आप सो गए हैं, आपको रात के 2 बजे जाग आ गई ना, आपके लिए फिर भी इशा का वक़्त है। इशा का वक़्त ख़त्म हो बोले तब तक इशा का वक़्त ख़त्म नहीं होता जब तक फ़जर का वक़्त शुरू नहीं हो जाता। अब खुद अंदाज़ा लगा लें कि कितना ज़्यादा टाइम है। हमारे यहाँ मशहूर रहा ये काफ़ी अरसे तक कि अगर बंदा सो जाए उठेगा तो अब इशा नहीं पढ़ सकता। वो मसला असल में यूँ नहीं था, मसला ये था कि अगर वो सो जाए उठेगा तो तहज्जुद उसके लिए हलाल हो गई है। असल में मसला ये था कि जागते हुए आप चाहे रात के 3 बजे तक जागते रहे हैं ना, आप जो नफल पढ़ेंगे वो तहज्जुद नहीं बनेगी, वो नफल होंगे, क़यामुल लैल होगा कि आप रात को जाके क़याम कर रहे हैं, आप नफल पढ़ रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको तहज्जुद का सवाब मिले तो आपको इशा के बाद एक दफ़ा सोना पड़ेगा, चाहे 2-4 मिनट सो लें, सो के उठेंगे, अब आपके लिए तहज्जुद का वक़्त शुरू हो गया है। एक बंदे ने इशा की नमाज़ पढ़ी 7:15 बजे और वो 8 बजे सो गया, 10 बजे उठ गया ना, तो 10 बजे भी उसके लिए तहज्जुद का वक़्त शुरू हो गया है। मसला असल में ये था, इसको लोगों ने इस तरीके से बना दिया कि अगर बंदा सो के उठे अब वो इशा नहीं पढ़ सकता। तो ऐसा नहीं है। अगर आप रात के 2 बजे भी उठ गए हैं, आपको अल्लाह ने तौफीक दी है, अभी भी आपके दिल में ख्याल आ गया कि यार रात को सोते वक्त नमाज नहीं पढ़ी थी, अभी भी मैं पढ़ लूँ, तो आप 2 बजे भी पढ़ेंगे तो वो क़ज़ा नहीं होगी। अल्लाह आपको इशा की नमाज को अदा करने का सवाब अता फरमाएगा। तो ये जो वक्त की क़ैद है, मैं पहले बता रहा हूँ, अमल करें ना करें वो एक अलग बात है, कम से कम इल्म तो हो ना कि ये वक्त है या नहीं। बंदा समझे नमाज कज़ा हो गई है, नमाज का भी वक्त चल रहा हो, तो ये बड़ी अजीब सी बात है। कम से कम उसे इल्म तो हो ना नमाज का वक्त है, वो पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा वो एक अलग बात है। उसके मुसलमान होने की वजह से उसके इल्म में होना चाहिए कि ये वक्त है नमाज का या नमाज का वक्त गुजर चुका है। तो मैं दोबारा थोड़ी सी तफसील के साथ औकात की बहस करके फिर आगे चलने लगा हूँ। फ़जर की नमाज का वक्त उस वक्त शुरू होता है जब सुबह
सुबह सादिक, जब रात का अंधेरा वो इस हद तक ख़त्म होने के करीब होता है कि आप जो पुराने बुज़ुर्ग हैं वो इस बात को समझते हैं कि एक सुबह सादिक होती है, एक सुबह काज़िब होती है। सुबह काज़िब के बाद फिर सुबह सादिक होती है। वो जो सुबह सादिक सुबह काज़िब के बाद आती है उससे फजर का वक़्त शुरू होता है। आजकल के दौर में हमारे पास नक्शे मौजूद हैं, उससे हम सहरी का वक़्त जो देख सकते हैं कि कब सहरी ख़त्म हो रही है। जब सहरी ख़त्म हो रही है उस वक़्त फ़जर की अज़ान का वक्त शुरू हो रहा है। उस वक़्त बंदा नमाज उस वक़्त से लेकर जो फजर की नमाज है वो सूरज के निकलने से पहले पहले तक पढ़ सकता है। फिर सूरज निकल आया तो 20 मिनट तक कोई भी नमाज नहीं पढ़ सकते। उसके बाद उस दिन की फजर भी पढ़ सकते हैं, कज़ा हो गई है, उस दिन की फजर भी पढ़ सकते हैं। और फिर ज़ोहर तक इसके दौरान सिर्फ एक वक्फ़ा जो मैंने बिल्कुल जब बताया सर के ऊपर बिल्कुल सूरज आता है वो वाला वक़्त मकरूह है। और फिर उसके बाद जो ग़ुरूब आफ्ताब के बिल्कुल करीब का वक्त है। अब एक मसला यहाँ पर औरतों के लिए है कि औरतें किस वक़्त में नमाज़ पढ़ें, तो औरतों के लिए सिर्फ फ़जर की नमाज़ मर्दों से पहले पढ़ लेना ही अफजल है। जो ही अज़ान हो औरत उठ के फ़जर की नमाज़ पढ़ ले तो उसके लिए अफजल है, लेट ना करे, अफजल है जल्दी पढ़ ले। बाकी सारी की सारी नमाज़ें औरत के लिए अफजल ये है कि जब मर्दों की जमात हो जाए उसके बाद वो नमाज अदा करें। कोई भी नमाज है, ज़ोहर है, असर है, इशा है, मगरिब है, जब उसे इल्म हो जाए, अंदाज़ा हो जाता है बंदे को वक़्त के हिसाब से कि अब अज़ान हुई है 15 मिनट के बाद जमात होगी, तो उस 15 मिनट के बाद मज़ीद 5-10 मिनट और मिला के उसके बाद औरत नमाज़ पढ़े तो ये उसके लिए ज़्यादा अफजल है। अलबत्ता ये अफजल की बात हो रही है, जो ही अज़ान हो उसी वक़्त नमाज़ पढ़ना ये मर्द और औरत दोनों के लिए जायज़ होता है। इसके आगे जो इससे अगली शर्त है वक़्त के ऊपर मैंने आपके सामने चंद बातें अर्ज़ कर दी हैं। ये भी बता दिया कि अगर नमाज शुरू करने के बाद नमाज के दौरान ही वक्त ख़त्म हो जाए तो वो अगर ज़ोहर होगी या मगरिब होगी तो कज़ा नहीं हुई, वो दोनों नमाजें फिर भी अदा हो जाएंगी। इससे अगली जो शर्त है वक़्त के बाद अगली शर्त है नीयत। क्या है जी? नीयत। और नीयत बेसिकली दिल के इरादे का नाम है कि मैं कौन सी नमाज़ पढ़ रहा हूँ और जमात के साथ पढ़ रहा हूँ या तन्हा पढ़ रहा हूँ। अगर बंदा जमात के साथ पढ़ रहा है लेकिन दिल में ये इरादा ही ना हो कि मैं इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ रहा हूँ तो उसकी नमाज को नहीं होगी। उसने नियत करनी है कि मैं इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ रहा हूँ। दिल में कहना है, ज़ुबान से कहना ज़रूरी नहीं है कि पीछे से इमाम दे, और ये भी लफ्ज़ ज़रूरी नहीं है मुँह तरफ किबला, खाना काबा शरीफ, इस्तिक़बाल किबला पहले हमने बयान कर दिया है। ये नमाज की एक शर्त है, तहारत, सितरे, और तो उसके बाद मैंने आपको तीसरी शर्त बताई थी इस्तिक़बाल किबला, पिछले जुमा इसके ऊपर मैंने बयान किया था। तो जब वो ऑलरेडी इस्तिक़बाल किबला कर लिया है, शर्त उसकी पूरी हो गई है, किबले की तरफ मुँह करके खड़ा है, अब ज़ुबान से कहना ज़रूरी नहीं है मुँह तरफ काबा शरीफ। अगर कह ले तो ठीक है, कोई नाजायज़ नहीं है, कह सकता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि अब उसने नमाज के लिए इमाम के लिए पीछे खड़ा हो गया है, पूरी सफ़ का मुँह किबले की तरफ है। ये दिल में इरादा रखना ज़रूरी है पीछे से इमाम के, ज़ुबान से ना भी कहे पीछे से इमाम के, फिर भी जमात के साथ नमाज बोलें हो जाएगी। और अगर दिल में इरादा ही नहीं है कि मैं इस इमाम के पीछे पढ़ रहा हूँ, वैसे ही खड़ा होकर नमाज शुरू हो गया है, तो अब उसकी इमाम के पीछे नमाज नहीं होगी। पहले इरादा उसका करना ज़रूरी है। फिर लोग, एक बंदे ने सवाल किया था मुझसे कि अगर इमाम के पीछे वालों को ये नियत करनी पड़ती है पीछे से इमाम के, तो क्या इमाम को भी नियत करनी पड़ती है आगे इस जमात के? तो मैंने कहा ऐसा नहीं, इमाम का ऑटोमेटिकली, चूँकि वो इमाम है, उसे पता है मैं सब की जमात करा रहा हूँ। और अगर आप ये शर्त बांधें कि इमाम तकबीर तहरीमा के वक़्त कहे आगे इस जमात के, तो जब पिछू रले दा करो दी जमात को नहीं होनी, क्योंकि इमाम तो फिर 5-7 लैके टोरे पे आना, और पिछू जड़ा आके रलिया करो दी जमात नहीं हो रही। तो इमाम को ये कहने की ज़रूरत नहीं होती, उसका चूँकि इरादा ही है, वो इमाम मस्जिद है, उसे पता है जब भी मैं जमात कराता हूँ तो सब के साथ लेकर मैं इनका इमाम और ये मेरे पीछे नमाज़ पढ़ें, तो इस नीयत के साथ वो नमाज़ पढ़ता है। पीछे वालों का दिल में ये इरादा हर नमाज के लिए होना ज़रूरी है कि इस इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ रहा हूँ। ज़ुबान से ना भी कहेंगे तो नमाज फिर भी हो जाएगी। नीयत बेसिकली दिल के इरादे का नाम है। किस चीज़ का नाम है जी? दिल के इरादे का। और इसकी फुक़हा ने यहाँ पे तारीफ़ लिखी है कि दिल के इरादे से क्या मतलब है। वो कहते हैं दिल के इरादे से मुराद ये है कि उसे को बंदा एकदम पूछे तूने भी कौन सी नमाज़ पढ़ी है, तो वो उसी वक्त बता दे कि मैंने फ़लाँ नमाज़ पढ़ी है, तो ठीक है। और अगर वो सोच में पड़ जाए कि पता नहीं ज़ोर पढ़ी है कि असर पढ़ी है कि मगरिब पढ़ी है कि इशा पढ़ी है, फिर उसकी नीयत वाला मसला वो मुकम्मल हल नहीं हुआ, क्योंकि उसे अज़बर होना चाहिए था कि मैंने कौन सी नमाज़ पढ़ी है। फिर ये मैंने पिछले जुमा जब जमात हो गई थी फ़र्ज़ों की, तो उसके बाद मैंने आपको बताया था कि अगर आप गलती से किसी और नमाज का नाम ले लें, ज़ुबान से किसी और नमाज का नाम निकल जाए, लेकिन दिल में पता है मैं घर से आया हूँ तो ज़ोर पढ़ने के लिए आया हूँ, आए हैं आप जमात के साथ खड़े होते हुए गलती से ज़ुबान से असर निकल गया, लेकिन आपको पता था वुज़ू करते वक्त, चल के आते वक्त दिल में यही इरादा था कि मैं ज़ोर पढ़ने लगा हूँ, तो फिर भी आपकी नमाज हो जाएगी, अगरचे ज़ुबान से आपने लफ्ज़ दूसरा बोल दिया। ये नीयत के लिहाज से मैंने बात की है। सबसे आखिरी शर्त है नमाज की तकबीर तहरीमा। ये जो हम अल्लाहु अकबर कह के हाथ बांधते हैं,
इसे तकबीर तहरीमा कहा जाता है। तकबीर तहरीमा का मतलब ये है कि वो तकबीर जिसके कह लेने के बाद इंसान के ऊपर बहुत सारी हलाल चीज़ें भी हराम हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि वो नमाज में दाखिल हो चुका है, उसके लिए खाना पीना नमाज के दौरान हराम है। कि खा सकता है? नहीं खा सकता ना। नमाज के अंदर लोगों से बातें करना हराम हो गया, नहीं कर सकता ना। इधर उधर देखना हलाल है या हराम है? हराम हो जाएगा। चल के पीछे पलट के आना, जब तक उसका वज़ू नहीं टूटता वो नमाज के अंदर खड़े रहने का पाबंद है। अगर वो नमाज को तोड़ेगा, चाहे नफल नमाज हो, वो नमाज को तोड़ेगा तो नमाज दोबारा पढ़नी उसके ऊपर वाजिब हो जाएगी, वो नफल उसके ऊपर दोबारा पढ़ने वाजिब हो जाएंगे। तो ये तकबीर तहरीमा का बेसिकली कंसेप्ट है कि आप जब तकबीर तहरीमा कह के नमाज शुरू कर लेते हैं तो उसके बाद दुनिया की बहुत सारी हलाल चीज़ें भी आपके ऊपर हराम हो जाती हैं और आपने नमाज के मुकम्मल कर लेने तक, नमाज से बाहर निकल आने तक उन चीज़ों की पाबंदी का ख्याल करना होता है। इन 2 जुमा के खुतबात के अंदर मैंने आपके सामने नमाज की 6 शर्तें आपके सामने बयान की हैं। अब मैं कोई आपके हाथ खड़े नहीं करवाने लगा, वैसे एक बात करने लगा हूँ, मैं आपके हाथ नहीं खड़े करवा रहा। आपको जिसने बयान पिछला भी सुना था, अभी वाला भी सुना है, उसको सारे का सारा पिछला बयान और आज वाला बयान सुन के खुद अंदाज़ा हो गया होगा कि उसने कोई नई बात सीखी है या सारी बातें पुरानी थी। अगर एक बात भी उसने नई सीखी है ना, फिर इसका मतलब ये है कि ऐसे बंदे को सवाल करना चाहिए, मसला पूछना चाहिए, क्योंकि उसके ज़हन में ये है कि मैंने बड़ा पढ़ लिया हुआ है, मुझे अब कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब मैंने वही 6 शर्तें आपके सामने बयान की हैं तो बहुत सी नई बातें अगर आपके इल्म में आ गई हैं, अगर वाली बात है, तो फिर आपको सीखना चाहिए, सवाल करना चाहिए। सहाबी रसूल थे हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आप पता क्या इरशाद फरमाते हैं, इतनी खूबसूरत बात, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं और कुरान पाक का इल्म पता है आपके पास कितना था? आप सुनेंगे आपका दिल खुश हो जाएगा। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप इरशाद फरमाते हैं कि कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, यानी अल्लाह की कसम। कहते हैं अल्लाह की किताब में, कुरान में कोई एक भी सूरत ऐसी नहीं है जिसके बारे में मुझे पता ना हो कि ये कहाँ नाजिल हुई और किसके बारे में नाजिल हुई। कहते हैं एक भी सूरत नहीं। फिर आगे क्या फरमाते हैं? आप फरमाते हैं अल्लाह की कसम, इस पूरे कुरान में एक भी आयत ऐसी नहीं जिसके बारे में मुझे पता ना हो कि ये कब नाजिल हुई और किसके बारे में नाजिल हुई। एक आयत भी ऐसी नहीं है। पहले फरमाया एक सूरत भी ऐसी नहीं, फिर फरमाया एक आयत भी ऐसी नहीं जिसके बारे में मुझे पता ना हो कि ये किसके बारे में नाजिल हुई, कहाँ नाजिल हुई। आप फरमाते अगर मुझे पता चले कि कोई और एक ऐसा बंदा है जो मुझसे ज़्यादा कुरान को जानने वाला है, किताबुल्लाह का इल्म मुझसे ज़्यादा उसके पास है, अगर मुझे पता चल जाए, आप क्या फरमाते हैं? आप फरमाते हैं और फिर मुझे ये भी पता चल जाए कि मैं अपनी सवारी पे बैठूंगा, अपने ऊँट पे बैठूंगा तो उस तक पहुँच सकता हूँ, यानी वो मेरी पहुँच के अंदर अंदर ही है, वो दुनिया के किसी दूसरे कोने पे नहीं बैठा हुआ, मेरी पहुँच के अंदर है। आप फरमाते हैं मुझे वो बंदा हूँ मैं जिसे कुरान की हर आयत का पता है, किसके बारे में कहाँ नाजिल हुई। फिर भी अगर मुझे पता चल जाए कोई एक ऐसा बंदा है जो मुझसे ज़्यादा कुरान को जानता है, आप फरमाते हैं मैं अपना ऊँट फ़ौरन उसकी तरफ दौड़ाऊँगा और उस पर बैठ के जाके उस बंदे से इल्म सीखने लग जाऊँगा। तो हमारे यहाँ ये चीज़ है, नमाज के बेसिकली नमाज के कॉन्सेप्ट जब क्लियर नहीं है, नमाज एक बुनियादी सी चीज़ है, जब इसके मसाइल बंदे को नहीं आते, बंदे की उम्र 40-50 साल हो गई है, बातें करने में वो किसी को आगे नहीं जाने देता कि मेरे को बड़ा इल्म है, मेरे को बड़ा इल्म है, और अगर नमाज के 2-4 मसाइल उसे नहीं पता तो फिर उसे पूछ लेना चाहिए, पूछने में कोई आर नहीं होनी चाहिए। और अगर मुझे कभी किसी ने सवाल किया और मैंने उसे जवाब में अगर आज तक कभी ये कहा हो कि जा तुम बुढ़ा हो गया, तेरी दाढ़ी छठी होगी, तेनों आज तक इतना पता नहीं लगा, फिर तो वो आगे से ना पूछे। और अगर मैंने कभी ऐसा कहा ही नहीं, जो सवाल करते हैं उसका जवाब देता हूँ, फिर आपको थोड़ी सी ज़हमत कर लेनी चाहिए, पूछ लेना चाहिए। सहाबा नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के वो इस बात से नहीं शर्माते थे कि मेरी उम्र ज़्यादा हो गई तो अब मैं सवाल नहीं करता, बल्कि हदीस मुबारक में आता नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक्सर सहाबा इकराम ने बुढ़ापे की आलम में इस्लाम कबूल करके इल्म हासिल किया था। यानी बहुत से ऐसे सहाबा इकराम थे जो कि नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ऊपर जब ईमान लाए तो उन्होंने उसके बाद दीन को सीखा। ये नहीं कहा कि मैं बड़ा बुढ़ा हो गया, हमारे यहाँ यही जवाब होता है जी मैं बुढ़ा हो गया और मेरा दिमाग काम नहीं करता हूँ, मैं कितों सीखा नमाज जी। उन्होंने पूछो एक मरले च किन्ने करूँ मारी देने तो तुहानू 5 मिनट से बैठिया जनाब वो पूरे विगे का हिसाब दे छड़े दा। उन्होंने पूछो एक किले च किन्नी खाद पानी चाहिए, बैठिया उंगलों से गिन के दस छड़े दा। ये सारी चीज़ें उसे दिमाग में आती हैं। और अगर नमाज के मसाइल की बात आ जाए या इन चीज़ों की बात आ जाए फिर वो अनपढ़ बन जाता है। बात इसमें होती है दिलचस्पी की कि बंदा दिलचस्पी किन कामों में ले रहा है। हज़रत इमाम
जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सहाबी रसूल हैं, इन्होंने एक और सहाबी हज़रत अब्दुल्ला बिन उनैस उनकी तरफ सफ़र किया था। 1 महीने का सफ़र किया। 1 महीना उस दौर में सफ़र करना बड़ा मुश्किल होता था, आसान काम नहीं था सफ़र करना। जब कि आजकल की सहूलतें, जैसे हम रास्ते में कहीं भी पेट्रोल पंप पर रुक जाते हैं, पानी पी लेते हैं या गाड़ी में पेट्रोल डलवा लेते हैं, उस दौर में ऐसा नहीं होता था। उस बंदे ने एक और बंदे की तरफ 1 महीने का सफ़र किया। पता है कितना दीन सीखने के लिए? सिर्फ एक हदीस मुबारका सीखने के लिए 1 महीने का सफ़र किया। साढ़े को 2 कदम मस्जिद पुटी नहीं पे जाते किसी एक मसले में पूछने वास्ते। यानी नमाज पढ़ते हैं, दिल में बाज़ औक़ात शक भी पड़ जाता है बंदे को कि शायद मैंने यहाँ से गलती की है, लेकिन वो इमाम से पूछना मुनासिब ही नहीं समझता कि मैं पूछा था तो इमाम साहब कहने सारी उम्र से पता नहीं लगा। भाई ये जो आर है ना कि मुझे सारी उम्र में पता नहीं चला, इसकी बजाय ये आर होनी चाहिए कि मुझे सारी उम्र पता नहीं चलेगा। चलो 60 साल की उम्र जी पहुँच के पता लग जाए, लगते क्या ना वो कहते ना सुबह का भुले शामी घर आ जाए तो फिर भुले आ नहीं आके जाते, जो आवे ही ना वो फिरता डरता रहे बाहर ही, तो फिर तो किसी भुले ही आखना ना। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आखिरी बात सुना के अपनी गुफ्तगू इसको ख़त्म कर रहा हूँ। मुहद्दिस इब्न जौज़ी फरमाते हैं हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल ने एक किताब लिखनी थी, मुस्नद अहमद बिन हम्बल। आप फरमाते हैं उस एक किताब को लिखने के लिए हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल ने पूरी दुनिया का 2 मरतबा चक्कर लगाया था। कितनी 3 दुनिया का? पूरी दुनिया का 2 बारी चक्कर लाया इमाम अहमद बिन हम्बल ने। फिर एक किताब लिखी मुस्नद अहमद बिन हम्बल, और कहने वाला भी कोई आम बंदा नहीं, मुहद्दिस इब्न जौज़ी फरमा रहे हैं। तो मतलब ये हुआ कि अगर दिलचस्पी हो तो सारा कुछ हो सकता है, दिलचस्पी ना हो तो फिर बंदे को 3 कलमे भी याद करने में प्रॉब्लम बन जाती है। अगर दिलचस्पी ना हो तो नमाज के अंदर बहुत सारी गलतियाँ होती हैं, और अगर दिलचस्पी हो तो फिर बंदे को हर चीज़ का हिसाब घर बैठे आ जाता है। फ़लाँ चीज़ का ये हिसाब है, फ़लाँ का ये हिसाब है। थोड़ी सी दिलचस्पी पैदा करें। मैंने सिर्फ एक बंदे के सवाल के जवाब में ये नमाज की 6 शराइत के ऊपर जुमा पढ़ाया, तो बहुत सारे लोगों को बहुत सारी नई चीज़ों का पता चल गया। तो आप कोशिश किया करें जो चीज़ ज़हन में हो, कोई किसी किस्म का सवाल हो वो कर लिया करें। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।